Good morning students. Today we are going to discuss about the present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेटा आज हम करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने अपना कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट कर लिया था. तो परफेक्ट टेंस अब देखो प्रेजेंट यानी कि वर्तमान समय की बात हो रही है और परफेक्ट टेंस जो किस चीज़ को शो करता है, या तो हमारा कोई काम कंप्लीट हो गया है या फिर बिल्कुल अभी अभी कंप्लीट हुआ है या फिर बिल्कुल कंप्लीट हो जस्ट हम कंप्लीट करके ही ख़त्म हुआ है, एक कंप्लीट हो चुका और दूसरा चल रहा है. तो उस टेंस को हमारा कौन सा टेंस शो करेगा? परफेक्ट टेंस. ठीक है बेटा. तो परफेक्ट टेंस के अंदर जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी हैज़ और हैव रहती है. अगर हिंदी में हम इसकी पहचान की बात करें तो इसमें चुका है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, ये सब वर्ड्स आते हैं. ठीक है बेटा. दूसरी चीज़, एक चीज़ का ध्यान करेंगे, इसमें हैज़ जो होता है वो सिंगुलर्स के लिए लगता है और हैव जो है वो प्लूरल्स के लिए लगता है. बट आई जो है वो एक ऐसा सिंगुलर वर्ड है जिसके साथ हमारा हैव ही लगेगा. तो ये ध्यान रखना, ये एक्सेप्शनल केस है, आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ होगा. अब देखिए बेटा, हम इसके भी हम 4 सेक्शंस करते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव. ठीक है बेटा. तो फर्स्टली हम यूज़ करते हैं अफर्मेटिव. एक और चीज़, इसमें जो हमारी मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म लिखेगी. जैसे राइट, रोड, रिटर्न, तो रिटर्न इसके अंदर यूज़ होगी. ठीक है. अब देखिए फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं. इसका स्ट्रक्चर हमारा रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट देन फुल स्टॉप. ठीक है. अब देखो बेटा, जो हमारा हैज़ है अगर हमारा सिंगुलर है तो हम यूज़ करेंगे हैज़ का, और अगर हमारा प्लूरल वर्ड है तो हम यूज़ करेंगे हैव का. लेट अस एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल. फर्स्ट, मैं खाना खा चुका हूँ. अब देखो काम हो चुका है, उसने अभी भी खाना खा चुका है वो, तो मैं के लिए यूज़ होगा आई. अब देखो बेटा ये सिंगुलर है बट आई के साथ मैंने आपको बताया था हैव का यूज़ होगा. तो आई हैव, अब यहाँ पे खाना खाने की क्या होगी? खाना, खाना तो हो गया फूड, और खाने की क्या होगी हिंदी? ईट, एट, इटन, तो इटन. आई हैव इटन द फूड. ठीक है. देन फुल स्टॉप. सेकेंड, हम उनसे मिल चुके हैं. हम, वी क्या है? प्लूरल है, सबकी बात करता है. हैव, मीट, मैट होती है, मैट विद हिम और हर. अब यहाँ पे ये नहीं पता कि उनसे कौन है, गर्ल्स है, फीमेल भी हो सकते हैं, बॉयज़ भी हो सकते हैं, तो हिम और हर. ठीक है. इन दोनों में से कोई एक आ सकता है. नेक्स्ट, वह तुमसे मिल चुका है. अब वह तुमसे मिल चुका है, लड़के की बात हो रही है. ही सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ हो जाएगा. ही हैज़ मैट हिम, देन फुल स्टॉप. आफ्टर देन बेटा आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर हमें नोट का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो हमारी जो हमारा जो स्ट्रक्चर यही रहेगा, बस हैज़ और हैव के बाद किसका यूज़ हो जाएगा? नोट का. ठीक है. तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है बेटा. और फुल स्टॉप. अब आएगा मैंने खाना नहीं खाया है. तो हमने स्ट्रक्चर बनाया था आई हैव इटन फूड, आई हैव नॉट इटन फूड, आई हैव नॉट इटन द फूड. नेक्स्ट इंटेरोगेटिव. अब इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे? इसी स्ट्रक्चर में जो हैज़ हैव है इसको हम स्टार्टिंग में ले जाते हैं. तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन प्लस में क्वेश्चन मार्क. क्या तुम मैच जीत चुके हो? हैव यू, अब हमने बताया था पहले एज या हैव, तो हैव लगाएंगे क्योंकि यू जो है वो हमारा प्लूरल है. हैव यू वॉन, विन, वॉन द मैच, देन क्वेश्चन मार्क. ठीक है. अब आता है क्या तुमने काम कर लिया है? क्या तुमने काम कर लिया है? हैव यू डन द वर्क, क्वेश्चन मार्क. अब हमारा जो थर्ड आता है स्ट्रक्चर, वो आता है हमारा फोर्थ टाइप इसका इंटेरोगेटिव. हमने इंटेरोगेटिव भी कर लिया, अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव. तो बेटा इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हमारा हैज़ और हैव पहले आ जाता है, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं. अब हमने नेगेटिव भी बनाना है तो हैज़ हैव के तुरंत बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा नॉट आएगा, प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन प्लस क्वेश्चन मार्क. क्या तुमने काम नहीं किया है? हैव यू नॉट. अब देखो हैव सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का यूज़, फिर डन द वर्ब, मेन की वर्ब की मेन थर्ड फॉर्म आ गई और द वर्ब क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया, देन क्वेश्चन मार्क. ठीक है बेटा. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. वॉच दिस वीडियो केयरफुली, राइट द ऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस टेंसेज. ठीक है बेटा. आपके जितने भी टेंस हैं आपने सभी के स्ट्रक्चर्स को अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है. ठीक है. थैंक यू.
बेटा एक और फैक्ट है जो आपका इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। आप देखो बेटा, दो वर्ड हम यूज़ करते हैं इसमें, फोर और सिंस। फोर का यूज़ कब होता है, मतलब यूज़ ऑफ फोर एंड सिंस। भाई फोर का यूज़ हम कब करेंगे और सिंस का यूज़ हम कब करेंगे। सिंस होता है बेटा किसी भी निश्चितता के लिए, जब बिल्कुल हमें क्लियर हो कि हाँ ये बात तब की है, तब के लिए। और फोर जब हमें ये ना पता हो कि वो बात कब की बात हो रही है, यानी कि इट इज़ यूज टू इंडिकेट अ पीरियड ऑफ टाइम, जब ये किसी भी एक टाइम की अवधि को दिखाता है, समय की अवधि को, जैसे वो 2 घंटे की है, 3 घंटे की है। बट कौन से 2 घंटे, कौन से 3 घंटे, जब हमें ये क्लैरिफाई नहीं होता, हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता, तो हम वहाँ पर फोर का यूज़ करते हैं। बट सिंस का यूज़ कब होता है, यूज टू इंडिकेट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जब हमें एक निश्चित टाइम दिया जाए, बिल्कुल क्लियरली बताया जाए कि ये बात तब की है, तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे फोर का हम यूज़ करेंगे फॉर 2 days, भाई पिछले 2 दिन, अगले भी हो सकते हैं, पिछले भी हो सकते हैं, बीच के भी हो सकते हैं, ये तो नहीं पता कौन कौन से दिन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने फोर का यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे आ जाता मंडे टू संडे, तो हम सिंस का यूज़ कर देते हैं ना। तो 4-5 वीक्स, अब कौन से 5 वीक हमें पता ही नहीं है ना, तो यहाँ पर भी हमने किसका यूज़ किया, फोर का। अब देखो सिंस में, जैसे सिंस मॉर्निंग, भाई सुबह से लेकर, है ना, तो निश्चित हो गया, पॉइंट हो गया एक। सिंस 2004 से लेकर, तो एक इन्होंने निश्चितता बता दी। सिंस फ्राइडे से, है ना, तो यहाँ पर भी हमारा एक फिक्स हो गया। तो बेटा फोर और सिंस का यूज़ भी आपके इन सेंटेंसेस में, इस एक्सरसाइज में आने वाला है, तो आप इसे भी बहुत अच्छे से देखेंगे और ठीक से करेंगे। थैंक यू।